नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज सबको बताऊंगा केंद्रीय विद्यालय एडमिशन में आरक्षण का नियम जानना सबको बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय विद्यालय में अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो आरक्षण किस हिसाब से मिलता है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट रिजर्व होती हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखना। और इससे पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें, बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो अगर आप अपने बच्चे का केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन में आरक्षण का क्या नियम है, किस कैटेगरी को कितनी सीट रिजर्व होती है। तो मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ। ये आपको इन्फॉर्मेशन TV9 हिंदी.com से है। आप हेडिंग देख पा रहे हैं, KVS एडमिशन में आरक्षण का नियम क्या है, किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती हैं, जानना बहुत जरूरी है। केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन क्लास फर्स्ट के लिए SC ST OBC EWS किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट होती हैं, KVS एडमिशन रिजर्वेशन पॉलिसी समझना आप सबको बहुत ज़रूरी है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, आपको दिखाना भी चाहता हूँ। देखिए, KVS एडमिशन में आरक्षण के नियम केंद्र सरकार के मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार केंद्रीय विद्यालय कक्षा फर्स्ट में एडमिशन में 25% सीटें का अधिकार RT एडमिशन के लिए आरक्षित होता है। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 27% रिजर्वेशन सीट होती हैं। और किसी भी केंद्रीय विद्यालय के किसी सेक्शन में अगर एडमिशन हो रहा है तो उसमें कम से कम 40 स्टूडेंट का होता है हर सेक्शन में। और उसमें OBC के 11 सीट रिजर्व होती हैं, RTE की 10 सीटें, SC के लिए 6 सीटें, ST के लिए 3 सीटें। इसके अलावा अगर कोई दिव्यांग बच्चा हैंडीकैप्ड हो तो उसको 3% का आरक्षण हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी अगर वो मान लो SC का और फिर भी वो हैंडीकैप है तो SC का जो कैटेगरी मिलेगा ही और 3% उसके साथ जुड़ जाएगा। अगर इसी तरह किसी भी कैटेगरी का वो आरक्षण उसको मिलेगा और 3% एक्स्ट्रा उसको आरक्षण दिया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो ये कमेंट जरूर करना। और इस आर्टिकल को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ के अपना समझ लेना। अगर आप अपने बच्चे केंद्रीय विद्यालय में लेना चाहते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और बाकी एडमिशन की बात होगी तो एडमिशन का नोटिफिकेशन जैसे आएगा मैं आपको वीडियो दूंगा। तब तक लिए बोलूँगा थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।